जनकपुर नामक गांव में एक राजा था और उसकी रानी बिंदुलिया थी। दोनों में बहुत ही प्रेम था। एक दिन उनके घर एक बुढ़िया आग मांगने आती है और रानी मना कर देती है, जिससे बुढ़िया को बहुत ही गुस्सा आता है और गुस्से से लाल बबूल होकर बुढ़िया अपने घर की ओर लौट जाती है। और ऊपर से बुढ़िया कोई आम इंसान नहीं, एक डायन थी, इसलिए गुस्से से राजा और रानी को मारने को सोचती है। वह डायन मायावी सांप रखती थी और मायावी सांप को समझाती है, जा रानी को बेहोश कर देना और राजा को काट कर मार डालना, जा। और यह समझाकर सांप को रानी के घर भेज देती है। सांप जाकर ठीक वैसे ही करता है। राजा को अकेला देख उसे काट लेता है और रानी को 12 पहर का नींद दे देता है, यानी 12 घंटे के लिए बेहोश कर देता है। उसके बाद राजा के शरीर में धीरे धीरे सांप का जहर चढ़ने लगता है और राजा कहराते हुए कहता है, हे बिंदुलिया, सांप का जहर पैर की अंगुलियों से सिर पर चढ़ रहा है। आंगन से जड़ी की बूटी पीसकर मुझे पिलाओ, वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन रानी तो बेहोश रहती है। उसको कुछ पता ही नहीं रहता कि राजा को क्या हो रहा है और क्या बोल रहा है। राजा फिर से कहराते हुए कहता है, हाय राम बिंदुलिया, ये सांप का जहर पैर की अंगुली से चढ़ के जांग से पेट, पेट से छाती, छाती से गला, गले से माथा तक चढ़ गया है। आंगन से जड़ों की बूटी पीस कर पिलाओ मुझे, मैं मर रहा हूँ। फिर बिंदुलिया रानी को अचानक होश आता है तो राजा को मरा हुआ देखकर रानी जोर जोर से रोने लगती है। उठो स्वामी उठो, ये क्या हो गया स्वामी, उठो स्वामी उठो। और रोते रोते रानी को नींद आ जाती है। फिर नींद में रानी को सपना आता है कि बुढ़िया ही सांप से राजा को कटवाई है। फिर बिंदुलिया रानी समझ जाती है कि बुढ़िया डायन है और रानी उस बुढ़िया को बुलवाती है और बोलती है कि अरे ओ डायन, जल्दी से मेरे पति को ठीक कर दो, नहीं तो तुमको जिंदा ही गड़वा दूंगी। बुढ़िया डर से सांप को बुलाती है, राजा का जहर खींचने को कहती है और उसके बाद जड़ी बूटी लगा देती है। जब जहर खत्म होता है तो राजा जी उठता है और बोलता है, आज तो मैं कुछ ज्यादा ही सो गया था। फिर रानी बोलती है, जैसे आप सो गए थे वैसे आपका दुश्मन सो जाए। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बिंदुलिया सब कुछ राजा को बताती है। सारी बात जानने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है और बुढ़िया को बुलवाता है और धमकाता है कि आज के बाद किसी के साथ जादू टोना किया तो खाल खिंचवा दूंगा। फिर बुढ़िया बोलती है कि मुझे क्षमा कर दो मालिक, मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। फिर राजा रानी बुढ़िया को माफ कर देते हैं। इसके बाद राजा रानी आराम से हंसी खुशी रहने लगी और बुढ़िया को इतना डर समा गया कि वे